सुनाए कैसे। भाई मॉम तो नहीं मान रही, लेकिन तुम्हें तो वैसे भी अकेले खाने की आदत है ना। आ जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है। तो डिनर पे करते हैं ना। ये सब तैमूर भाई की कंस्पिरेसी है। क्या हो गया? मॉम अपनी मर्जी से नहीं आ रही। मेरा ईमान से सिर्फ हमदर्दी और दोस्ती वाला ताल्लुक है बस। नोबडी केयर्स। तैमूर भाई अपना गुनाह छुपाने के लिए ना मेरे बारे में आहत का दिमाग पलूट कर रहे हैं, वरना मेरा ईमान से या फिर किसी और। सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम मेरी बीवी हो लैला। बीवी? तुम्हें मेरे किरदार का पता होना चाहिए। मुझे तुम्हारे किरदार का पता है। फिर भी तुम उस दिन चुप थी, इसलिए मैंने क्लियर करना जरूरी समझा। यू डोंट नीड टू। एक्चुअली तुम्हारा ईमान या किसी से भी कोई ताल्लुक हो, आई डोंट गिव अ डैम। बट आई डू, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कैरेक्टर की वजह से तुम शर्मिंदा हो। मैं सिर्फ तुम्हारे नाम से अपनी पहचान पर शर्मिंदा हूं। वो खत्म कर दो प्लीज। कर दूंगा, कुछ हफ्ते दो मुझे, तुम्हारी सारी शर्मिंदगी खत्म कर दूंगा। Really? खाना? जब भी खाऊंगा। बड़ी जगह चौकीदारी करके खुद को बड़ी चीज समझ रहे हो। बड़ी जगह? 6 महीने से सर्विसेज मेस में रह रहे हो, अफसरी तो कर नहीं रहे होगे। मेरा फोन ट्रेस कर? सीरियसली? ट्रेस तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। चौकीदार लगे हो या प्यून? अगर चौकीदारी भी ईमानदारी से की जाए ना, तो अफसरी से ज्यादा काबिल इज्जत होती है। देखने आऊंगा तुम्हारी इज्जत। कॉल करके आइएगा, बेइज्जती से बच जाएंगे। तुम भी अपनी बहन से मिलने कॉल करके आना। वो क्या है ना, तुम्हारी बहन के घर की मजबूत बुनियादें हिल चुकी हैं। अब जाके एहसास हुआ है मुझे, तुम्हारी बहन को मेरे नाम जबरदस्ती बांधा गया है। मेरा इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, इतना कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे कुछ बताया तक नहीं। हम तो परेशान थे ही, तुम्हें बताते तो तुम भी परेशान हो जाते, इसलिए सोचा कि पेपर्स के ख़त्म होने के बाद जाकर सारी कहानी एक बार ही बता देंगे। बेटा, तुम्हारा इम्तिहान कैसा हुआ? इम्तिहान जैसा ही था अम्मी। सब कुछ लिखा था ना? पेपर में लिखने का तो नहीं पता, लेकिन नसीब में जो लिखा था बिल्कुल वैसे ही जी कर आई हूँ। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, तुम खाना खाओ और जाकर आराम करो। वैसे ही इतने दिन ख्वार होकर आई हो।
ये फूड फैक्ट्री है जिसे ग्रे फूड फैक्ट्री का नाम दिया गया है। फैक्ट्री के अंदर अभी भी अंदर मुलाजमीन फंसे हुए हैं। जी वकील साहब कहाँ गायब हैं? डेट कब की है? अपडेट दे मुझे। देखा तुमने ग्रे फूड वालों के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जिसे ग्रे फूड फैक्ट्री का नाम दिया गया है। फैक्ट्री के अच्छा, अंदर ये अंदर मुलाजमीन फंसे क्या हुआ हुए इन्हें? हैं। हमारी रेस्क्यू काम से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया गया है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जब कोई बैकअप प्लान ही नहीं था तो इतना बड़ा कदम उठाया ही क्यों? बाज औकात दूसरा रास्ता होता ही नहीं किसी के पास। ऑडिट से बच रहे थे, इंक्वायरी में फंस गए। तुम अभी बिजनेस में नए हो, इस तरह के मामलात में ये ऑडिट और ये इंक्वायरीज कॉमन है। सुना है नया ऑफिसर बड़ा ईमानदार आया है। ईमानदार कुछ नहीं होता, हर किसी की कीमत होती है। बस ये कीमत बढ़ाने के पैंतरे हैं। पब्लिक के लिए अपनी जान का रिस्क लेना ये एक ड्रामा है, राइट? जिस तरह नया चौकीदार कुत्ते के भौंकने पर भी सीटी मारता है ना, बिल्कुल उसी तरह ये नया आने वाला अफसर भी अपनी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करता। तुम नहीं समझो। ओके। अरे अरे, ये चांद कहाँ से निकला है? कैसी हो ज़ारा? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। आई एम गुड। क्या हुआ? इंपॉर्टेंट है। इज एवरीथिंग ओके? तुम्हें अवॉइड कर रहे हैं। मुझे? क्यों? अरे तुमने एंगेजमेंट कर ली, हमारा वेट भी नहीं किया, अपसेट है तुमसे। क्या? आप मेरी जल्दी एंगेजमेंट करने पर मुझसे नाराज हो गए।
जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम सलीम चाचा, बिलाल बात कर रहा हूँ। मोबाइल से आपका नंबर क्यों नहीं लग रहा? अच्छा हाँ बेटा, वो आपने मना किया था ईमान को रब्ता रखने से, तो मैं। अच्छा, तैमूर भाई आपके घर की निगरानी करवा रहे थे, इसलिए आपको वार्न करना था। हाँ बेटा, एहतियात तो हम बहुत कर रहे हैं, इसलिए तो पेशी पर जाना है। मगर क्या? अब नहीं, कुछ नहीं बेटा, आपके आगाह करने के लिए शुक्रिया। हम मोहतात हैं। आगाह तो मैं बहुत पहले करना चाहता था सलीम चाचा, इसलिए मैं प्रोटेक्शन के लिए कॉल कर रहा था। अगर आप चाहें तो मैं पुलिस प्रोटेक्शन दिलवा सकता हूँ। आप दिलवाएंगे पुलिस प्रोटेक्शन? जी, दरअसल मेरे दोस्त के वालिद साहब पुलिस में होते हैं ना, तो मैं उन्हें कॉल करके करवा सकता हूँ। अब नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही कुछ ना कुछ कर लेंगे। सलीम चाचा, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। ईमान को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। मैं हूँ अपनी बेटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका होना काफ़ी नहीं है। अभी तो आपने बोला है ना कि आपको कराची पेशी के लिए जाना है, तो आप उसको किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? हाँ बेटा, ये परेशानी तो है, लेकिन ईमान आपकी मदद नहीं लेना चाहती। तो फिर आप उन्हें नहीं बताइएगा। ये तो बेईमानी हो जाएगी बेटा। कैसी बेईमानी? यही बेटा कि हम अपनी औलाद से तो ये कहें कि छुपकर कोई काम ना करें, और हम छुपकर वही काम करें जिससे औलाद हमें रोके। आप कोर्ट के लिए आ रहे हैं? जी आ रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं कराची में हूँ। आप क्या अपने घर वापस आ गए? नहीं, सिर्फ कराची है। बात होती है। अल्लाह हाफिज़। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।